गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं हो गई हूँ रेडी। सारे काम हो चुके हैं, टिफ़िन पैक करने से लेके बैग पैक करने से लेके रेडी होने तक। लेकिन सिर्फ मेरे नीरज के नहीं, वो अभी भी रेडी हो रहे हैं और मैं हो गई हूँ। तो ये बाहर की वजह से कुछ ज़्यादा ही चमकी हुई लग रही है, वैसे ही इतनी ऐसे चमकी हुई हूँ नहीं मैं, तो ऐसा है। और गर्मी बहुत है। आज तो मैंने अपनी जितनी भी ये गोल्ड की, सिल्वर की जितनी भी रिंग्स हैं वो सारी उतार दी, क्योंकि गर्मियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरे स्वेलिंग आ रही है हाथों में। तो उतार दी है। चेन मैंने पहले उतार दी, सोच रही थी पतली वाली पहनूँ, बट फिर उसमें भी गर्मी लगती है, तो फिर वो वाली भी नहीं पहनी। मैंने कहा थोड़े दिन थोड़ा सा ऐसे ही रिलैक्स रहने देते हैं खुद को भी और गले को भी, हाथों को भी। तो दोनों की उतार दी है मैंने, इसकी भी उतार दी है और इस वाली भी उतार दी है, क्योंकि बहुत ऐसे स्वेलिंग सी आ रही है। आज गर्मी तो है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाल जो है मैंने अभी तक वो नहीं किए, सीधे नहीं किए, तो ये तो अभी गिले हैं। तो जब तक मैं ऑफिस जाऊँगी तब तक सूखने वाले होंगे, तो वहीं जाके कर लूँगी, क्योंकि कंघी जो है वो मैंने अपने बैग में डाल ली है। और अभी जो है मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर दूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस अभी करना है ब्रेकफास्ट, लेकिन उससे पहले जो है उनको ओम जय जगदीश हरे धूप वगैरह करना है। और ये रहा मेरा बैग जो कि रेडी है। टिफ़िन मैंने बैग में डाल दिया। आजकल मैं अलग से जो है टिफ़िन बैग लेके नहीं जाती हूँ, इसी में डाल देती हूँ अपने बैग में। और आज जो है हॉस्पिटल भी लेके जाना है डैडी को, तो वो तो यही लेके जाएंगे, क्योंकि आज उनके जो स्टिचेस है घुटने के वो खुलने हैं। तो अब पता लगेगा आज क्या क्या होगा। वैसे उनको अगर किसी ने करवाया हो नी ट्रांसप्लांट तो मुझे ज़रूर बताना कि इतनी दर्द होती है कि नहीं होती, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो जाएंगे आज पूरे ऑपरेशन को। तो बताना मुझे कि होती है इतनी दर्द की इनको ही हो रही है, मतलब बताना मुझे जिन्होंने किसी ने करवाया होगा। तो अभी भी पेन है, मतलब काफ़ी दर्द है जैसा कि वो बताते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी तो चल रही थी कॉन्टीन्यूसली, 10 दिन चली है, पर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। गुड इवनिंग। तो अभी ना शाम का टाइम हुआ है और मैं यहाँ पे जिम पार्क में आई हूँ। मैं रोज़ मन करता था कि मैं यहाँ पे झूले में बैठूँगी जब कोई नहीं होगा, और जब भी मैं सोचती थी तब यहाँ पे कोई ना कोई बैठा ही होता था। तो और 2-3 दिन से मैं आ रही तो कोई नहीं बैठा होता था, बट फिर मेरा ही मन नहीं करता था। बट आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी फिर जाऊँगी। वैसे तो बच्चों का झूलने वाला है, नहीं ये झूला तो बड़ा है, पर ऐसे ही बैठना चाहती थी थोड़ी देर। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसलिए बस फिर थोड़ी देर में जाऊँगी मैं घर वापस यहाँ से। ये देखो यहाँ पे ना ये गिलहरियाँ हैं, ये कभी यहाँ दौड़ रही है कभी वहाँ दौड़ रही है। अभी पहले ये सामने थी, अभी ये साइड को चली गई है। मस्त लग रही है ना। ये देखो आई झूले के चक्कर में इसको मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ। और सामने को यहाँ पे ये देखो ऐसे पेड़ ही पेड़ है, तो ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। इस साइड को जिम की इक्विपमेंट, मतलब जो एक्सरसाइज वाली मशीन्स वगैरह होती है वो है। बाकी ये बच्चों के लिए यहाँ पे। शाम के बज रहे हैं 6:45 हो रहे हैं, 6:30 हुए हैं वैसे तो। ये देखो इनका दोनों का हाल, 6:30 बजे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे भी क्या करें। आजकल ना जितने भी मेरे ऐसे कपड़े होते हैं ना, जैसे मम्मी अभी आए हैं तो उस हिसाब से नहीं आए थे ना प्लान करके कि कितना टाइम लगेगा। मैंने मम्मी के लिए सारे जितने भी मेरे कॉटन के प्लाजो सेट वगैरह सब मैंने निकाल के रख दिया। और ले इसकी दुपट्टा था वो नहीं निकाला, दुपट्टा भी मिल गया था मुझे। दुपट्टा तो एकदम नया है इसका। तो ये मेरे को तो साइज़ में छोटे हो गए, बट मम्मी को पूरे आएंगे, क्योंकि नरम नरम से ना गर्मियों में अदरवाइज़ फिर ऐसे कपड़े चाहिए होते एकदम सॉफ्ट से। एक कुर्ती मैंने ये निकाली है, तो ये निकाल दी मम्मी को मैंने पहनने के लिए। और अभी मम्मी जो भी घर पे पहन रहे हैं सारे मैंने निकाले हैं कपड़े, वही पहन रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इनके जो कपड़े हैं ना वो है कढ़ाई वगैरह वाले, तो वो ना चुभते हैं बहुत और गर्मियों में। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे सॉफ्ट से कॉटन वाले निकाले ताकि इनको चुभे ना। तो बच्चे सो गए, मैं सोचूँ मैं भी कमरे में थोड़ी देर आराम कर लूँ। वैसे मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो
लो ही है, 5-10 मिनट बैठती हूँ। आज खाना बना ही हुआ है, आज हमारा लेफ़्ट ओवर डे सोच रहे हम वैसा करें, क्योंकि कल शाम को चने की दाल बनी थी, वो भी काफ़ी सारे बचे। फिर सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बच गई है। सिर्फ लाएंगे दही और उसको लगाएंगे तड़का। अगर इनकेस किसी को नहीं खानी हो कल शाम वाली दाल या कुछ ऐसे, तो फिर उनको दही तड़का हो जाएगा। और चपाती बनेंगी, बच्चों के लिए बनेंगे चावल। तो फिर हम बिल्ले हैं बिल्कुल, नीरज जाएंगे तो प्लॉट पे जाएंगे, और अगर जल्दी आ जाते हैं तो, नहीं भी आते तो भी हम लोग मतलब रात को भी चले जाते, बट फिर मैं शूट नहीं करती क्योंकि अंधेरे में फिर वीडियो भी क्लियर नहीं आती है, और फिर हम लोगों को जल्दबाजी भी रहती है, ये भी है। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ और थोड़ी देर आराम से शांति से बैठ लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे सोए हैं, तो इससे बड़ी शांति और कोई नहीं हो सकती। सबकी छुट्टी है, सबकी मतलब पूर्वी की छुट्टी है, आदित्य की छुट्टी नहीं है। ये भी पंगा ही है सैटरडे की, इसकी कभी होती है 2 और 4, है ना? 2 और 4 होती है ना आपकी, बाकी नहीं होती इसकी। 3rd सैटरडे और 1st सैटरडे नहीं होती इसकी छुट्टी। ये देखो सुबह सुबह ही सूरज देवता, जय सूर्य देवता, निकल चुके हैं, और धूप जो है धीरे 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 तेज़ होती जा रही है। गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं बाहर, आदित्य और मैं, क्योंकि आदित्य की बस का टाइम हो गया है। उर्वी भी सो के उठ चुकी है। उर्वी कितने बजे सो गई थी आदू कल? उर्वी और ये सो गए थे 6 बजे करीब, आई थिंक 6 बजे करीब सो गए थे, और फिर 8 बजे उठा है आदित्य, और 8:30, हाँ 7:45। इसको बदल के दूसरी तरफ को कर ले। और उर्वी तो उसके भी बाद उठी है, ढंग से करो। उर्वी 8 बजे उठी है। उर्वी 8:30 उठी है। फिर उन्होंने खाना खुना खाया, फिर मेरे को लगा अब ये सोएगी नहीं रात में, पर उसने खाना वगैरह खा के दूध पी के फिर वो दोबारा सो गई है। तो ऐसा हुआ है। और अब आज सुबह ही उठ गई है वो 6 बजे। 6 बजे उठ के अभी धमा चौकड़ी मचाई हुई है उसने अंदर। तो आज बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए मैं बना रही हूँ ये ट्रायंगल शेप के पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, नमक वाले, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो यहाँ पे मैंने कुछ बना दिए हैं, और एक ये है, एक ये है, एक ये बन रहा है, और एक ये बचा। बस फिर इतना ही बनाऊँगी, इतना ही आटा गूंदा था मैंने, आदित्य के लिए बने, स्कूल के लिए तो सोचा जितने बन जा रहे हैं उतने और बना ही देती हूँ, क्योंकि ये जो इस शेप के परांठे हैं ना, इनके साथ सबकी यादें बड़ी होती है। पर हम लोगों को परांठे में होती थी अजवाइन, यहाँ पे अजवाइन वाले परांठे खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने अजवाइन निकाली, सिर्फ नमक और बस सिंपल नमक के। तो जो सुबह के जो है 9:30 हो गए हैं, और मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे हमारी नींबू की जो सब्ज़ी है वो बन गई है, और परांठे बने हैं, तो मैं खाऊंगी परांठे और लस्सी, मस्त कॉम्बिनेशन खाने का। तो दूध जो है वो भी बॉईल कर दिया, और ऐसा लग रहा है बाहर से वो आ रही है, जैसे आग लगी होती है कहीं पर, उसके नहीं आते अंगारे उठते, वैसी वाली गर्मी, खतरनाक। वैसे तो मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई, लेकिन होता पता है क्या है ना, कि जैसे चपाती वगैरह बनाते हैं उसके बाद जो आटा गिर जाता है ना, जैसे गैस पे गिर जाता है या इधर उधर पूरे मतलब हो ही जाता है आटा, सूखा आटा, उससे ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती रहती है। जब तक उसको साफ़ नहीं करो ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में भी वही है, मेरे दांतों में भी वही आटा खर 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 कर, इस तरीके की मुझे फीलिंग आती है। इवन मम्मी बोल रहे थे कि तू रेडी हो गई है, कपड़े तूने ऑफिस वाले पहन लिए हैं तो मत कर, मैं साफ़ कर दूँगी। बट मैंने कहा नहीं, जब तक ये खर 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 जैसी ये साफ़ नहीं होती ना, तब तक मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो बस फिर इसलिए मैं उसको क्लीन कर रही थी, और मेरे पास टाइम भी था क्लीन करने का, तो मैंने क्लीन भी कर लिया। हम दोनों में ऐसा नहीं होता कि ये काम मम्मी करेंगे या मेरा ही काम है, जिसके हाथ जो काम लगता है वो काम वैसे ही निपटा जाता है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं नहीं करूँगी या वो नहीं करेंगे, हम दोनों में ऐसा नहीं है।
तो इसीलिए फिर ये जो तवा है अभी थोड़ा गर्म था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही सिंक में रख दिया। और इससे जो ये किचन के लिए रखा हुआ है गैस और शेल्फ क्लीन करने के लिए कपड़ा, इसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि इसमें कभी हल्दी कभी कुछ, इसका पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। तो फटाफट से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी अपने। और देखो सुबह ही मैं बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे आग के अंगारों जैसी जो है वो आ रही है हवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ख़तरनाक तरीके से आग लगी है ना कि पेड़ के ऊपर जो ऊंची जो टहनियाँ होती है, जो ब्रांचेस होती है ना, उन तक में भी आग पकड़ ली है। मतलब आग पकड़ ली है पेड़ों ने भी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे आग लग रही थी। और सामने की तरफ जो है फायर ब्रिगेड वालों की जितनी भी गाड़ियाँ बहुत सारी वो आ चुकी थी। ये पूरा ना जो वॉर मेमोरियल है उसका जो जंगल है ना, ये पूरा जल चुका है और बहुत ख़तरनाक तरीके से आग लगी थी। इवन कुछ लोगों की दुकानें थी यहाँ पे, उन दुकानों तक भी ये आग पहुँच गई थी। लेकिन हाँ ये रहा कि टाइम रहते जो है ये आग बुझा तो दी थी, लेकिन जो नुकसान होना था ना वो नुकसान हो चुका था। ये देखो पेड़ कैसे जल रहे हैं, पक्षी इतने सारे होते हैं, मतलब बहुत नुकसान है। 6:30 और गर्मी ऐसी हाई पीक पे। और आज जो है लाइट नहीं है घर पे क्योंकि जंगल में आग लगी थी, जैसा कि मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले। और आज मैंने लगाई है मेहंदी। नॉट अ गुड डिज़ाइन बट स्टिल आई ट्राइड तो ऐसा ही लग पाया मुझसे, तो ये मैंने लगाई है। और ऐसे हाथ में पीछे वाली साइड तो नहीं लगाई, बट हाँ यहाँ लगाई है। और अभी बैठे हुए हैं सब ऐसे, देखो ये खिड़की के पास कि थोड़ी बहुत हवा आएगी, बस इस खिड़की वाली हवा के सहारे। पर हवा जो है बिल्कुल रत्ती हवा नहीं चल रही है। और गर्मी से हालत हो रही है ख़राब। एक्चुअली जो आग लगी है ना उसकी वजह से आई थिंक वहाँ पे जो बिजली की तारें वगैरह वो भी डिस्टर्ब हुई है। और वहाँ पे वैसे भी वो फायर ब्रिगेड वाले हैं, तो तारें वगैरह काफ़ी वो थी उस टाइप पे भी निकली हुई थी, तो लाइट नहीं है। और इस वाले जंगल में ना बहुत जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, चिड़िया पक्षी बहुत होते हैं। पर आग ही ऐसी लगी, इतनी भयंकर आग लगी कि पेड़ जो है ऊपर तक आग लगी, पेड़ भी ऐसे जल रहे हैं बड़े ख़तरनाक तरीके से। तो जो जंगली जानवर कुछ जो ज़मीन के नीचे स्नेक्स वगैरह, क्या नहीं होता यार जंगल में, बहुत कुछ होता है। पर लोग ना मतलब एकदम बेवकूफ़ी करते हैं। सबसे बड़े बेवकूफ़ दुनिया के वो लोग जो जंगल में आग लगा देते हैं, ठीक है, कुछ हंसी मजाक में लगा देते हैं, कुछ वैसे ही। तो बस ये है, पर क्या बोल सकते हैं आप, किस को बदलोगे, किस को चेंज करोगे, किस को क्या मैसेज दोगे। जिसने जो करना है वो कर ही देता है। लाइट का नाम लिया और अभी लाइट आ गई तो बच्चे कैसे बेचैन है। आदू अब टी शर्ट पहन लो, मच्छर काटेंगे बेटा, ठीक है। वैसे ऐसे 10-15 सेकंड के लिए पहले भी लाइट आई थी, लेकिन फिर से वो चली गई थी। अब फिर से लाइट आ गई। 2 बजे से लाइट नहीं थी, दोपहर के 2 बजे से। 2 बजे से नहीं मम्मी, हाँ 1:30 बजे से पता नहीं, जैसा मुझे आपकी अम्मा ने बताया मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। पर मेरे ऑफिस वाली साइड को लाइट थी क्योंकि वो उसका फेज़ अलग है ना, वहाँ को लाइट थी, बस यहाँ पे नहीं थी, नीचे वाली साइड को नहीं थी लाइट। और धुआं ही धुआं है। अभी अगर यहाँ से देखूँ ना तो सामने की तरफ धुआं ही धुआं है। आप जंगल तो ठीक है ना, पर आप अब टी शर्ट पहन लो और क्या बोलते हैं, मच्छर काटेंगे नहीं तो फिर। बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, रत्ती ज़रा भी 1% भी हवा नहीं चल रही है। इतनी तेज़ गर्मी है, लेकिन ये जो पेड़ है ना इसके ऊपर जो फूल खिले हैं ना वो देखने में मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना कि देखो जिसने खिलना होता है ना वो कैसे भी खिल जाता है। उसको मौसम, पानी, गर्मी, धूप वो सब कुछ झेल जाता है ना। और यहाँ पे जो है अभी आम तो खैर इस पेड़ में मैंने कभी देखे नहीं लगे हुए, पर हाँ ये नीचे जो लीची वाला पेड़ है इसमें लीची ज़रूर लगती है, तो थोड़ी इसमें यहाँ से दिखा देती हूँ। बाकी जब मैं थोड़ा और नीचे की तरफ जाऊँगी तब मैं आपको पूरी दिखाऊँगी ये लीची, लेकिन यहाँ से इतनी नज़र आ रही है। वैसे हर बार इसमें बहुत सारी लीचियाँ लगती थी, इस बार पता नहीं लगेगी कि नहीं, पर नज़दीक से दिखा देती हूँ कि लीची होने वाली है। इवन मार्केट में तो जो लीची है वो खाने वाली भी आ गई है। ये देखो अभी ये यहाँ पहुँच चुकी है, मतलब वैसे ये यहीं से शुरू हुई थी बट ये फिर से वापस यहीं को आ गई है। ये देखो, तो ये घूम जहाँ से शुरू हुआ दोबारा वहीं को शुरू हो गए। और सामने की तरफ भी इस आग की वजह से जो जंगल में लगी इसमें धुआं ही धुआं है। एक्चुअली आजकल चील के पेड़ जो है ना सूखे होते हैं और उस पर जो चिलारू होते हैं, जैसे ये वाला जो ये चील का पेड़ है, तो इसकी ना सूखी पत्तियाँ जो होती है और ये नीचे गिरती है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो बस इसी से आगे फैलती जा रही है आग। ये सब कुछ चला
यहाँ पे आज ये आग का जो सिलसिला है ना, ये बुझने पे नहीं आ रहा है। और लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पे नीचे इतना धुआं है ना, ये कैमरा में आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। सी ये सारा धुआं ही धुआं है आग लगने की वजह से, और ये पूरे में फैलता जा रहा है। अब ये आग ना धीरे 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 को आ रही है। जब ये धुआं ना पूरा धुआं ही धुआं हो गया है। इवन यहाँ पे छत पे बैठे हैं तो भी धुआं ही धुआं लग रहा है। पर ये है कि इस तरफ को, जिस तरफ को हम है ना, उस तरफ को पेड़ है, बट ऐसा जंगल सा नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब रहते हैं लोग। बुझाने की कोशिश हो रही है, बट ये ना आग बढ़ती जा रही है आगे से आगे, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसा चला है आज, पूरा ना धुआं ही धुआं हो गया इधर। ये देखो इधर पहुंच गई आग है। ओ मम्मी, ये पूजी गई थी आग। तो ये ना भी ये आग यहीं से शुरू हुई थी, इधर नाला जैसा नहीं है, यहाँ से जिस पार्क में नहीं जाते हो आप आदू को लेके, वो पूरा जल गया है। उत्थी पूरे आग की आग लगी रही। मैं तो सही में वीडियो बनाई रही। आशवी है ना, आशवी बताओ तो, आशवी है कि आश्वित है? आश्वित चल झूठी, क्या नाम है? आश्वित कि आशवी? आशवी। ये देखो जी, लड़की को अपना नाम ही पता नहीं है। कितनी सुंदर फोटो आ रही है बेटा तेरी। है ये बंदर जैसे कौन लग रहा है? खड़ो यार, कौन लग रहा है? मंकी मंकी जैसा है। ये देखो दोनों की कितनी सुंदर। ये देखिए एक चिड़ोकरी जेलस जूली, ये लटकी है तो भी मैंने भी लटकना है। आई उर्वी, गिर जाऊंगी मैं ऐसे। वो बांदरी, ये लो। कैसा कैसा उर्वी? पता नहीं क्या बोलती रहती। आओ अपना कार्ड फादर्स डे का। ये देखो भाई, फादर्स डे का कार्ड मिला है आदू से। बोला पापा टाई तो पहनता नहीं, मैं ही दे देता हूँ कोटर टाई। वो भी पिंक कलर का। देखा यहाँ पे आई है जो 2 किताबें, क्या डैडी के लिए लाए हो तुम? भगवान ब्रह्म, रावण, आर्यव्रत का शत्रु, ये कौन लाया है? रामचंद्र श्रृंखला किताबें। तो मैं भी पढ़ना चाहूंगी, इसका देखना पड़ेगा मुझे। इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि भगवान है कि ब्रह्म है, ऐसा होगा कुछ तो मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों? ब्रह्म क्या है? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान मुझे ब्रह्म नहीं लगता है। ठीक है, भगवान किसी को ब्रह्म। तुम्हारे लिए मैं डूब रहा था दुख में, क्रोध में, हताशा में। तुम मुझे खींचकर शांति की खुली हवा में ले गई, भले ही कुछ पल के लिए, केवल मेरी बातों को सुनकर। और जब मैं कहता हूँ तो ये केवल शब्द नहीं है, उनमें रहेगी हमेशा मेरी मौन कृतज्ञता। तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा मेरा मूक प्रेम। मम्मी किसी इंग्लिश इंसान ने हिंदी अच्छा ट्रांसलेशन की है। ब्रह्मांड भगवान शिव को नमन करता हूँ, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। आप आजकल धूप बत्ती क्यों नहीं करते हो? ऐसे नहीं, पहले हाथ पैर धो जी। हाँ सोची रात के हो गए हैं 10:30, 11:15 होने को आए हैं, और मैं नहाई नहीं हुई। ये मैं पसीने से नहाई हूँ, अभी बर्तन धो के हटी हूँ, तो उस वजह से ये पसीना आया है। किचन हो गई है मेरी क्लीन। यहाँ पे मेहंदी घोल के रख दी है सुबह बालों में लगाने के लिए। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, पर मम्मी के बालों के लिए भर लिया, तो मम्मी बोले तू भी लगा लियो, कुछ नहीं होता। और ये जो हाथ वाली मेहंदी है, ये ऐसी चढ़ी है, अच्छी लगाई है ना मैंने, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो पहले तो धुआं ही धुआं हो गया था घर के अंदर, फिलहाल अभी धुआं नहीं है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि नहा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी पसीने से बाल तो ऐसे चिप 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 हो ही गए हैं, तो नहा लेते हैं। और पानी की जो बॉटल्स है वो मैंने भर के रख दी है फ्रिज में, ताकि कल के लिए एटलीस्ट जब तक पानी आए तब तक सुबह ठंडा ठंडा पानी हो पीने के लिए। मैं तो नहीं पीती हूँ ठंडा पानी, बट ये लोग पीते हैं फ्रिज का पानी। मैं तो नॉर्मल जो ऐसा रहता है टेम्परेचर। लगा लो बिस्तर, अब अंदर सोना है नहीं? तो मच्छर वाली जो अगरबत्ती है
वो जलाई जा रही है। मैं सोचू बेडशीट चेंज कर दूँ यहाँ की, तो सुबह वो आ जाएगा, फिर उठेगा नहीं यहाँ से। देखना इधर, खी करते क्या हरे जैसे क्या? ये क्या होता है? कीड़ा है ये? घास घूस होते हैं, काटता है? मेरे को ही काटता है। तुम्हारे ऊपर आया कहाँ से ये? गर्दन ऐसी हो रही है ना, तो भी चढ़ चढ़ की आवाज आ रही है पसीने से, चिप चिप। नहा ही लेती हूँ है ना, नींद तो अच्छी आएगी एटलीस्ट ठंडे पानी से नहा के। और एक ये महारानी है हमारी, ये बिल्कुल नहीं सो रही है। अम्मा दादा तो इसको सोए नहीं है, पर ये भी नहीं सो रही है। दिन में सोई है 2 घंटे, ये 12 से 2 है। हाँ 10 बजे आएगी। हाँ जी आएगी 10 बजे। सोच रही बोला है उसने भाई आएगी। अच्छी बात है, वैसे तो करनी नहीं आपने। थेरेपिस्ट की बात हो रही, फिजियोथेरेपिस्ट। हाय बिंदी छूट गई, कहाँ गई?